अगर तुम एक फ्रेशर हो एंड तुम्हें जानना है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन शुरू कैसे करनी है, अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट क्योंकि आजकल हर कंपनी जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ही पूछती है और इसलिए तुम्हें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पढ़नी पड़ रही है और तुम जानना चाहते हो कि क्या ऑप्टिमल वे है तैयारी करने का, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें इंटरव्यूज में नहीं करनी चाहिए, या फिर जब तुम रिज्यूमे सबमिट करते हो इंटरव्यूज के लिए तो उस रिज्यूमे में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके भी मन में ये सारे सवाल हैं तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लव एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यार की पॉइंट्स जो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं और जो पॉइंट्स तुम्हें कंसीडर करने चाहिए इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। एंड इस डिस्कशन में हमारे साथ पार्ट लेने के लिए आज हमारे साथ हैं यार अक्षय सैनी। हाय अक्षय, हाउ आर यू? So, hi love. First of all, thank you for inviting me. I am super good. How about you? How are you doing? आई एम ऑल्सो डूइंग ग्रेट। सो मेरी जो Yeah. ऑडियंस अक्षय आपके बारे में नहीं जानती है, मैं उनको बता देता हूँ कि अक्षय ऑलरेडी पेटीएम में काम कर चुके हैं एंड करंटली वो उबर में काम कर रहे हैं, राइट? Yeah, हाँ जी हाँ जी. So, thank you for inviting me first of all, love, to your channel and बहुत अच्छा लगा मुझे and I think this session will be very grateful for everyone who is watching and hope your questions will provide them a lot of knowledge also. So, let's go ahead. या सो अक्षय, जब भी कोई स्टूडेंट या फ्रेशर इंटरव्यू प्रिपरेशन शुरू करता है तो उसको सबसे पहले जो पॉइंट उसके दिमाग में आता है कि यार मैं कौन सी वेबसाइट फॉलो करूँ, मैं कहाँ से शुरू करूँ। एंड इतनी सारी वेबसाइट्स हैं फॉलो करने के लिए, लाइक गीक्स फॉर गीक, इंटरव्यू बिट, लीड कोड, तो उनके माइंड में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो आपके माइंड में, आपके अकॉर्डिंग, क्या कोई ऐसी बेस्ट वेबसाइट है जो उसको फॉलो करनी चाहिए या फिर सभी वेबसाइट्स का कुछ ना कुछ मिक्सचर यूज़ करना चाहिए? हाँ, सो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। तो हर एक बंदे का मतलब हर एक बंदे का डिफरेंट फॉर्म होता है पढ़ने का, है ना। सो सम पीपल लाइक टू रीड बुक्स, सम पीपल लाइक टू रीड ब्लॉग्स, सम पीपल लाइक टू वॉच वीडियोस। सो इन माय केस आई जनरली prefer to read more than watch. Okay, so it depends on person to person. So I would suggest anybody to try everything and then find out their resources, and I think I am more of a blogs and avid reader kind of a person, just because मैं जब पढ़ता था तो फिर उतना वीडियो कंटेंट नहीं था, ठीक है। तो videos are interesting, right? Videos is the next big thing, right? Everybody wants to watch that 10 minutes video and get a grasp of that algorithm for sure. So that is the next new thing which is coming up, right, for the new market. बट मेरे टाइम पे नथिंग वॉज देयर, तो मेरे लिए बुक्स और ब्लॉग्स वर दी ओनली ग्रेट सोर्सेज, राइट। सो वो था, इंटरनेट भी उतना अच्छा नहीं हुआ करता था। तो मैं किसी को भी सजेस्ट करता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई एवरीथिंग एंड देन अपने लिए चूज करो कि हाउ what you feel like and how well you understand by videos or blogs or something. Now coming on to these lot of websites, Geeks for Geeks, LeetCode, CodeChef, HackerEarth, HackerRank, there are thousands of websites. Again, so most of the times what I have observed personally is like all of them have almost similar kind of questions, right? The same question, array sum problem, or like whatever, kth largest element, everything you will find on each of these websites, right? So that is the truth. So what I believe is try all of them, pick up only one. Okay, so most of the people, what they do is, first of all they will start with some competition in LeetCode, then they will start with HackerEarth, then they will go here and there. I would suggest stick to one platform and just consistently follow that, whatever UI you like. Okay, so I personally prefer to use LeetCode. I like it a lot, just because its discussion section is also very like good. Okay, so I find their discussion section really very helpful. Previously I never had that paid LeetCode account. Now I have a premium one, but before I never had. Okay, when I was preparing for interviews and all, I never had a LeetCode premium account, but discussion section helped me a lot. So that is how I do. Like, I personally prefer that, but it is up to you. All these platforms are good, right? And being a JavaScript, like I prefer to code in JavaScript, right? So LeetCode has a good JavaScript support, so that is one another reason. But otherwise some websites like don't have that good support for JavaScript. सो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आजकल जितने भी इंटरव्यूज मोस्टली हो रहे हैं, दे आर मोस्टली फोकस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट, बट आई फील आई वॉज पर्सनली इंटरेस्टेड इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इन कॉलेज, बट नॉट एवरीवन इज। हर कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड नहीं होता है, बट उन लोगों को अगर जॉब चाहिए तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अल्टीमेटली करनी ही पड़ती है। तो उन लोगों के लिए जिनको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है या डेवलपमेंट में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है,
अगर उनको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करके इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करनी है, तो आपके अकॉर्डिंग कोई ऐसा ऑप्टिमल टाइम है कि यार अगर मेरा इंटरव्यूज़ लेट से 3-4 महीने बाद है, तो मेरे को लाइक 4-5 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, एंड कैसा प्लान रहना चाहिए आपके अकॉर्डिंग उसके लिए? ओके, तो सबसे पहले दैट इज अ रियली वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत लोगों के दिमाग में ये वाला प्रॉब्लम आता है कि कितना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहिए और कब से शुरू करना चाहिए, राइट? तो सी, आई अंडरस्टैंड एंड आई कैन टोटली रिलेट कि बहुत लोगों को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं पसंद और थोड़ा सा हेक्टिक भी होता है, यू हैव टू डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम। बट सी, एवरीबडी हैज देयर ओन पेस, तो एक टाइम फ्रेम देना तो इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन, राइट? बट आई वुड सजेस्ट कि मैंने जो देखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज वेरी हेल्पफुल when you have to crack your first round. Generally companies, what they do is they have their online coding test which uses certain platform. उधर आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके बाद once you get into your interviews, right, when you are sitting in front of the interviewers, इंटरव्यू राउंड्स में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से ज्यादा तुम्हारा डीएस एल्गो और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे फोकस होता है। ओके, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जनरली क्या होता है, बाइनरी होता है, ठीक है? बाइनरी कैसे होता है कि अगर आपको दो प्रॉब्लम दी है, उसमें से आपने दोनों सॉल्व किए या फिर एक भी सॉल्व नहीं किया तो यू विल नेवर बी सिलेक्टेड। एक सॉल्व कर लिया तो थोड़े बहुत चांसेस हैं, बट अगर दो सॉल्व करें तभी आगे जाओगे, क्योंकि कोई तुम्हारा अप्रोच नहीं देख रहा है। दे आर जस्ट कंसिडरिंग योर आउटपुट कि सॉल्यूशन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, टेस्ट केस पास हुए या नहीं हुए। दैट इज द बाइनरी थिंग, राइट? वो होता है। और जब आप एकदम एक इंटरव्यूअर के सामने बैठे होते हो तो फिर थोड़ा अप्रोच डिफरेंट होता है। ओके, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे उस प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हो, इंटरव्यूअर इज ऑल्सो देयर टू हेल्प यू। ओके, आप हिंट्स ले सकते हो और मतलब काफी वैसा वाला डिस्कशन होता है, ठीक है? टू वे डिस्कशन होता है सॉर्ट ऑफ। तो अब प्रॉब्लम आती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, जिधर मतलब आपको अकेले करना है, लैपटॉप के साथ करना है। तो आई वुड सजेस्ट कि पहले तो पिकअप करो। ओके, आपका लेवल क्या है उस मुझे नहीं मालूम है, बट सपोज आपका लेवल बिल्कुल ही जीरो है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल पिकअप करो, धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम से जाओ। जैसे आपके नॉर्मल सॉर्टिंग एल्गोरिथम हो गए। जनरली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होता है, बेसिक डीएस एल्गो ही होता है, लेकिन उसके आगे एक स्टोरी डाल दी होती है, सॉर्ट ऑफ स्टोरी वेयर यू हैव टू फाइंड आउट कि पीछे का क्रक्स क्या है। अल्टीमेटली स्टोरी पढ़ के दे दिया है। जैसे कोड शेफ पढ़ोगे तो कोड शेफ में जो इनिशियल क्वेश्चन होते हैं कि शेफ को एक पिज्जा लेना है एंड पिज्जा के पीसेस करने हैं एंड स्लाइसेस करने हैं, तो उधर थोड़ा सा मैथ लग जाता है। तो यू हैव टू कम अप टू अ सॉल्यूशन कि वो स्टोरी से क्या एक क्वेश्चन बनता है और उस क्वेश्चन को पकड़ के हमें सॉल्व करना है, सॉर्ट ऑफ। तो क्या होता है, धीरे धीरे स्टार्ट करो। उसके बाद कोई टाइम फ्रेम नहीं है, गिव योर सेल्फ। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो 3 मंथ्स लग जाएगा, ठीक है? मिनिमम 3 मंथ्स। एंड हाउ टू गो अबाउट इट, फर्स्ट मंथ तो जस्ट पिक अप थिंग्स, लाइक ट्राई टू रीड द क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड, बिकॉज बहुत बार तो घूम जाते हैं क्वेश्चन पढ़ने में कि करना क्या है उसमें, ठीक है? तो पिक अप दोस क्वेश्चंस, 1 मंथ लगाओ, प्रॉपरली स्मॉल इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद सेकेंड मंथ गो टू अ मीडियम लेवल वेयर यू जस्ट लाइक सॉल्विंग इट रिगरसली और कॉम्पिटिशंस में पार्ट लेना शुरू करते हो, ठीक है? उस सेकेंड मंथ में टेक पार्ट इन अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशंस, जो कि हैकर अर्थ पे हो रहे हैं, हैकर रैंक पे हो रहे हैं। और फिर जो थर्ड मंथ होता है उसमें प्रॉपर एकदम जैसे इंटरव्यू में आता है वैसे वाला प्रैक्टिस करना है तुम्हें, ठीक है? जैसे टेस्ट होते हैं तो लीड कोड के चैलेंजेस होते हैं हैकर अर्थ पे। आई थिंक एवरी वीक और सो देयर इज अ कॉन्टेस्ट गोइंग ऑन। कंपनीज डायरेक्टली अपने हायरिंग चैलेंजेस डालती हैं, उनको क्यों नहीं प्रैक्टिस करते? आई हैव सीन दैट वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उधर से लोग हायर होते हैं, ठीक है? बट उनका अगर तुम टेस्ट दोगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे और वैसे तुम सॉल्व कर सकते हो। तो जो थर्ड मंथ होता है उसमें केवल कॉम्पिटिशन पे फोकस करो, और कॉम्पिटिशन टाइम बेस्ड, ठीक है? अभी 1-2 महीने में वी आर फोकसिंग ऑन लर्निंग। तो अगर एक क्वेश्चन मान लो मेरा 1 घंटे में 2 घंटा भी लेता है, 3 घंटा भी लेता है, तो आई एम डूइंग दैट, आई एम पुटिंग एफर्ट्स। उस केस में अब थर्ड मंथ में यू हैव टू डू इट इन टाइम। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तुम्हें एल्गोरिथम धीरे धीरे आता है, एल्गोरिथम को अब तुम्हें टाइम में सॉल्व करना है। इफ यू कांट सॉल्व इट इन टाइम, यू आर गॉन, राइट? हर एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जो भी चैलेंजेस होगा आपका इंटरव्यू में, दैट विल बी टाइम बेस्ड, सो टाइम पे फोकस करना है। सो दैट इज हाउ यू कैन प्लान इन 3 मंथ्स। अगर ज्यादा टाइम है तो फिर इसी को ही तुम वो डिवाइड करके बढ़ा सकते हो, तो 1/3 पोर्शन बढ़ा लो। तो अगर 6 महीना है तो 2-2 महीने लगा लो, पर ऐसे करके दिस इज द गुड वे आई वुड प्रेफर, so that will work, yeah.
सो अक्षय, आई पर्सनली केम टू नो यू थ्रू लिंक्डइन। आपका एक मैंने पोस्ट पढ़ा लिंक्डइन पे, एंड आप लिंक्डइन पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो। आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के अराउंड काफ़ी पोस्ट करते रहते हो कि ये इंटरव्यू में ऐसा कुछ हुआ एंड मेरे ये व्यूज़ हैं। एंड आई फील कि आप खुद भी इंटरव्यू लेते होगे और उनमें से ही वो एक्सेप्ट होते होंगे कि यार मेरा एक्सपीरियंस ये था। तो इसी के अराउंड हम अपनी डिस्कशन आगे चलाएंगे, इन्हीं कुछ इंसिडेंट्स के अराउंड। तो जब आप इंटरव्यूज़ लेते हो तो ऐसी एक कौन सी चीज़ है आपने जितने भी इंटरव्यूज़ लिए हैं उनमें कि यार अगर कैंडिडेट ये कर देता है तो आपको बहुत इरिटेटिंग लगता है कि यार कैंडिडेट को ये तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये क्यों कर रहा है? ओके, तो सबसे पहले तो हाँ, मैं काफ़ी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ जस्ट बिकॉज मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं, ठीक है। और मैंने अपने दोस्तों को भी देते हुए देखा है और मैंने काफ़ी स्ट्रगल फेस किया बिकॉज क्या होता है, बहुत सारे गैप्स होते हैं। नोबडी इज टेलिंग यू, नोबडी इज टीचिंग यू कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड नाउ व्हेन आई हैव सीन बोथ साइड्स ऑफ द टेबल, राइट, आई वाज देयर at that point and then now I take interviews also, तो मुझे गैप समझ में आता है। मैं देख के बता सकता हूँ कि ओके यार कि क्या इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये और ऐसे करता तो ज़्यादा बेटर रहता, या फिर मतलब फ्यू थिंग्स। और उसी को ही समटाइम्स व्हेन आई फील कि इसको सबको पता होना चाहिए, बहुत लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं, दैट इज व्हेन आई गो टू लिंक्डइन एंड शेयर समथिंग। So and many people can relate to it and learn also, so that's good. So अब क्या चीज इरिटेटिंग लगती है, एज सच कोई चीज इरिटेटिंग नहीं लगती। आई फील कि गैप है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने ऑब्जर्व किया है 95% ऑफ द टाइम कैंडिडेट इज वेरी नर्वस, ठीक है, बहुत ज्यादा नर्वस होता है। दैट इज यूजुअल, राइट। अगर इंटरव्यू होगा और इफ यू आर गिविंग इंटरव्यू तो हो जाता है कि मतलब एक ड्रीम होता है कि मुझे क्रैक करना है एंड प्रेशर होता है सॉर्ट ऑफ, तो थोड़ा सा नर्वसनेस आ जाती है। बट आई वुड फील कि उस समय पे अगर कोई काम रहे और मतलब चिल रह के थोड़ा इंटरव्यू दे तो दैट वर्क्स एक्चुअली। एंड थिंक ऑफ योर इंटरव्यूअर एज अ फ्रेंड, ओके। बहुत बार क्या होता है कि दे आर सो मच स्केयर्ड इफ आई से दैट ओके वेट आई वांट टू आस्क यू समथिंग, तो उन एकदम डर जाते हैं कि यार क्या पूछ लेगा, और फिर इज इट एम आई गोइंग बैड और ये सब। तो इतना जज अपने आप को नहीं करना चाहिए, शुड बी कंफर्टेबल, इट्स फाइन। लाइक इंटरव्यूअर भी देख रहा है, इंटरव्यूअर नोज दैट यू आर नर्वस एंड इट्स कंप्लीटली ओके। तो ये होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नर्वस नहीं होना है। और इसके बाद सेकंड चीज जो मुझे ऐसा लगता है कि लोग है ना अपनी इंग्लिश को लेके काफी ज्यादा वो रहते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। बट आई फील कि उसको है ना थोड़ा साइड रखना चाहिए। मतलब ठीक है, जैसा भी आ रहा है, डोंट थिंक कि मैं कैसा बोल रहा हूँ, ओके। जस्ट कीप ऑन डूइंग दैट। communication is not about English or something, okay? English is just a way to communicate. बाकी main thing is how well you can like tell your solution, okay? और मेरे को ऐसा लगता है कि कोडिंग क्वेश्चन के लिए उतना अच्छा इंग्लिश नहीं भी है, देन ऑल्सो यू कैन एक्सप्लेन द कोडिंग सॉल्यूशन वेल, बिकॉज हमें टेक्निकल जार्गन समझ में आते हैं। तो इफ यू विल से कि एरे वी हैव टू रिवर्स एरे, तो मुझे समझ में आता है। यू डोंट हैव टू गो इन फ्लो, और ग्रामर अच्छा नहीं होना चाहिए। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स। एज सच नथिंग इरिटेटिंग बिकॉज nobody is perfect at it, but yeah, these are things. ओके, तो ये तो हो गई कुछ चीज़ें जो लोगों को नहीं करनी चाहिए। बट आपके एक्सपीरियंस में ऐसी काफ़ी चीज़ें होंगी यार जो लोगों ने करी होंगी ना, आपको लगता होगा यार ये तो बेस्ट चीज़ कर दी है, मतलब आप इंप्रेस हो जाते हो जिन चीज़ों से। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं आपके लिए कि यार ये इंप्रेसिव है? हाँ, तो आई टेल यू। और इनफैक्ट ये बहुत होता रहता है, मतलब जैसे जैसे मैं इंटरव्यू लेता हूँ, फ्यू थिंग्स आई रियली लाइक अबाउट पीपल। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, इनफैक्ट फ्रेशर का ही एग्जांपल देता हूँ। तो अभी मैं इंटरव्यू ले रहा था कैंपस हायरिंग में, डीटीयू की कैंपस हायरिंग थी, ओके। तो उधर एक स्टूडेंट था, ही वॉज वेरी गुड एट लाइक, उसका एक जो चीज अच्छा लगा मुझे, नेवर गिव अप एटीट्यूड, ठीक है। मैंने उसको एक प्रॉब्लम दिया, ओके। जनरली माई वे ऑफ इंटरव्यूइंग इज लाइक आई एम काइंड ऑफ रिवीलिंग माई सीक्रेट, बट मैं जब इंटरव्यू लेता हूं तो जनरली आई स्टार्ट विद अ वेरी इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन, ओके। बहुत इजी सा सवाल पूछता हूं, और फिर जैसे ही वो सॉल्व हो जाता है, व्हेन वंस द कैंडिडेट इज कंफर्टेबल, ओके, व्हेन यू गिव अ इजी क्वेश्चन, कैंडिडेट बिकम्स कंफर्टेबल, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत आता है तो ही कैन डू इट, ओके। तो इजी क्वेश्चन देता है, उसके बाद उसी का ही एक्सटेंशन, एक थोड़ा सा हार्ड वर्जन पूछता हूं, ओके। देन आई वांट टू सी कि हाउ दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड हाउ इज अप्रोचिंग द प्रॉब्लम, कि उसने ऐसा, मतलब उसने एक पार्ट तो कर लिया, छोटा इजी वाला पोर्शन कर लिया, बट नाउ हाउ इज मूविंग टुवर्ड्स द बेटर अप्रोच। तो जैसे किसी एक प्रॉब्लम का n log n में सॉल्यूशन है, बट देयर इज अ ट्रिकी सॉल्यूशन आल्सो, हाउ ही मूव्स देयर और समथिंग, ऐसा करके क्वेश्चन। तो उस बंदे ने, जो जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा था, डीटीयू का एक स्टूडेंट था, तो
ही वॉज लाइक लिटरली स्ट्रगलिंग। उसने पहला वाला कर दिया था, उसके बाद उसका जो नेवर गिव अप एटीट्यूड था, उसने बहुत ट्राई किया, उसने एकदम पेन पेपर लेके काफी चीजें लिख रहा था, एंड ही वॉज गोइंग इन लाइक रैंडम डायरेक्शंस। उसको कोई क्लू नहीं था कैसे होगा क्या होगा, एंड ही वॉज जस्ट मेसिंग अप। बट एवरी टाइम he actually came up with like 5 kind of approaches कि इसको ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे करके। तो I was also brainstorming and I liked that thing कि he was very eager, okay, he was never giving up, okay, he used to like कि चलो इसमें मैं बाइनरी ट्री लगा के देखता हूँ, तो बाइनरी ट्री से ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, and then he later on himself is like oh shit ऐसे होगा नहीं, but then okay let me start from scratch, so he like almost started that question solving from scratch literally 5 times, ठीक है, and at the end he finally cracked it. So that kind of like I was just sitting and watching, right, I was watching how he's thinking, and like I really like that, okay, he's coming up from scratch again, thinking it thoroughly again, and then I also got to know that he knows a lot of concepts, right. In the interview I got to know that he knows this also, he knows this also, he knows this also, so those were like adding plus points to it, right. See, one is like you are given a question and then you just solve it like plainly, and then you solved it smoothly and you pass the interview, okay. But if you put in extra efforts in the interview, if you go one level beyond, so that will give you more brownie points, okay, and those additional brownie points are plus points for me, so for sure. And see, and how the interview process is like, once you are done with interviews, and if we are doing a deep brief where we are discussing whether we should hire or not hire, so if I give someone a strong yes, so it's more likely I will defend that person in that round also. I will say that okay, he's a strong hire, we should hire them, he has good skills and this that, so that kind of I really like that never give up attitude, yeah. या सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आई फील जो आपने बताई न्यू कैंडिडेट्स के लिए, Very स्पेशली important. फ्रेशर्स के लिए। तो इसके बाद एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंटरव्यूज़ के लिए वो है रिज्यूमे। एंड जो जनरली न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनको रिज्यूमे का आइडिया ही नहीं होता है कि यार कैसा होना चाहिए। क्योंकि मैं अपनी बात करता हूँ, जब पहली बार मैं अपना रिज्यूमे लिखने वाला था तो मुझे ऐसा लगा कि यार रिज्यूमे में तो मेरे को कम से कम 5-6 पेज का तो लिखना चाहिए, क्योंकि उसको पूरा पता लगना चाहिए कि यार मैं क्या करता हूँ। एंड मेरे पास कंटेंट नहीं था 5-6 पेज का लिखने के लिए। एंड उसके बाद जब मेरे को एक्चुअली पता चला कि लोग बोल रहे हैं यार 1 पेज का रिज्यूमे, मैं सोच रहा हूँ यार 1 पेज का क्यों होना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग रिज्यूमे की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, रिज्यूमे कैसा रखना चाहिए, एंड कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिज्यूमे में हाईलाइट करने चाहिए फ्रेशर्स को? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था लव। आई मीन दिस इज द कॉमन थिंग विच आई हैव नोटिस्ड, राइट, इवन व्हेन आई वाज लाइक फाइंडिंग जॉब, सो आई हैड स्ट्रगल, ओके, आई हैड मेड अ लॉट ऑफ रिज्यूमेस, एंड फाइनली आई केम अप टू, आफ्टर रिसर्चिंग अ लॉट एंड आफ्टर ट्राइंग अ लॉट, आई केम अप टू सर्टेन क्राइटेरिया कि ऐसे बनाना चाहिए, ठीक है। एंड मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया था, और मैं काफी लिखता भी रहता हूँ, बिकॉज आई सी स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल मेकिंग मिस्टेक्स। तो हाँ, तो कैसा होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सब बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। छोटा क्योंकि यार किसी के पास टाइम नहीं है, पहले के लोग, मैं बताऊं, अभी काफी चेंज हो गई है इंडस्ट्री, ओके। तो अभी भी लोग है ना पुराने में अटके हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, बहुत कम लोग थे, बहुत ही कम सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते थे, और बहुत ही कम वैकेंसी होती थी, तो एचआर के पास टाइम होता था। दे लिटरली यूज्ड टू कैन see the resume and read their 5-page history about क्या कर रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, घर का एड्रेस, ये वो एवरीथिंग वी यूज्ड टू पुट इट डाउन। उनके वो एक कवर लेटर भी लिखते थे, मतलब रिज्यूमे वाज लाइक समरी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, एक कवर लेटर जिसमें बैकग्राउंड लिखा है, थ्योरी लिखी है, पैराग्राफ्स लिखे हैं। तो अभी वो सब नहीं चलता है, अटेंशन स्पैन इज वेरी लेस, कैंडिडेट्स आर सो हाई, वॉल्यूम इतना ज्यादा है, इतने इंजीनियर है इंडस्ट्री में, जॉब्स ओपनिंग इतनी है, इतना फिल करने के लिए generally अभी recruiter spends around 5 or 6 seconds in a resume, that's it, like average time spent is 5-6 seconds, एक बार देखते हैं। एंड आई टेल यू ऑनेस्टली कैसे इंटरव्यू प्रोसेस होता है, ठीक है, कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। दिस आई हैव नेवर टोल्ड एंड दिस इज लाइक स्पेशल फॉर योर वीडियो आई गेस, ओके। सो आई टेल यू, सो इट गोज थ्रू 2 phases, राइट। सो फर्स्ट इज दी यू हैव टू पास योर रिक्रूटर फेज, ओके। तो रिक्रूटर क्या करते हैं, जनरली उनका माइंडसेट होता है, ठीक है। अभी हायरिंग बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गई है। अगर किसी रिक्रूटर को बोला है कि आपको फ्रंट एंड के बंदे हायर करने हैं, इफ यू वांट टू हायर फ्रंट एंड गाइज, तो दे विल जस्ट गो ऑन लिंक्डइन एंड विल ट्राई टू फाइंड फ्रंट एंड गाइज, अप्रोच देम, गेट देयर रिज्यूमेस, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, उनके पास जितने भी रिज्यूमे है उसमें पता है उनकी आंखें क्या ढूंढ रही होती है कि मुझे रिएक्ट बंदा चाहिए, मुझे जावास्क्रिप्ट का बंदा चाहिए,
ठीक है। तो रिज्यूमे में क्या स्कैन होता है कि उसने किस कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, उसको अच्छी कंपनी लगी, सपोज Amazon और रिएक्ट जावास्क्रिप्ट, तो वो बस कीवर्ड ढूंढ रहे होते हैं सॉर्ट ऑफ। जो रिक्रूटर है ना, वो भी एक बारी में रिज्यूमे में पता है कुछ नहीं देखते हैं, जस्ट दे सी देयर कीवर्ड्स और ये देख लेते हैं कि उसने जॉब कब स्टार्ट किया था, तो एक नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस लग जाता है, ठीक है। तो उनके पास केवल यही 2-3 क्राइटेरिया होते हैं कि आपको नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस कितना है और आप फ्रंट एंड में आपको जावास्क्रिप्ट रिएक्ट और ये सब आता है या नहीं, ठीक है। बस ये कीवर्ड्स ढूंढ रहे होते हैं, तो इसीलिए वो 5-6 सेकंड्स देखते हैं रिज्यूमे, उनको कुछ कीवर्ड मिलता है तो शॉर्टलिस्टेड, वरना वो लेफ्ट स्वाइप। सो इट्स जस्ट लाइक टिंडर की भाई राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप ऐसे करके करते हैं वो लोग, ठीक है। और जिनके रिज्यूमे उधर से सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, देन इट मूव्स टू द नेक्स्ट फेज, ठीक है। अब तुम्हारा रिज्यूमे 2 लोगों के लिए अच्छा होना चाहिए। एक तो रिक्रूटर, जो आपके वर्क एक्सपीरियंस में कौन से प्रोजेक्ट किए हैं वो सब उनको मतलब नहीं है, उनको केवल मतलब है कि आपकी ये स्किल सेट क्या है, मतलब जो आपने स्किल्स लिखी हैं, जावास्क्रिप्ट हो गया आपका, सपोज कोई लैंग्वेज हो गई, और ये आपके थोड़े बहुत जैसे डेटा स्ट्रक्चर हो गया फ्रेशर्स के लिए जो लिखते हैं, और मान लो आपने ये लिख दिया, रिएक्ट लिख दिया, तो ये कीवर्ड ढूंढ रहे होते हैं वो, ठीक है। सेकंड चीज होती है जब आप इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव से सोचते हो, जैसे मैं हूं, मैं ये सब चीजें नहीं देखता हूं, आई नो दैट दैट पर्सन इज अप्लाइंग फॉर अ फ्रंट एंड रोल, तो उसको ये सब आता होगा, ठीक है। आई एम मोस्टली फोकस्ड अपॉन सीइंग देयर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अगर कोई बंदा एक्सपीरियंस्ड होता है तो उसका मैं सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस देखना चाहता हूं। जैसे तुमने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि क्या होना चाहिए, राइट, कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो रिज्यूमे में होती है एक एक्सपीरियंस बंदे के, वो होती है उसका वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। तो सबसे ऊपर वर्क एक्सपीरियंस आना चाहिए, कोई करियर ऑब्जेक्टिव नहीं, कुछ नहीं। बहुत लोग करियर ऑब्जेक्टिव डालते हैं, इट इज बुलशिट, ठीक है, कि बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, बिकॉज एक पेज का बनाना है यार, एंड यू हैव टू राइट ओनली गुड स्टफ, गुड स्टफ, कि अगर मैं देख रहा हूं कुछ तो मुझे अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। तो पहला होना चाहिए वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस बंदा है तो उसमें आपका करंट प्रोजेक्ट्स, किस कंपनी में काम करते हो, आपका रोल क्या है, और करंट प्रोजेक्ट्स, और मेट्रिक ड्रिवन पॉइंट्स। मेट्रिक ड्रिवन पॉइंट्स मींस, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आई इंप्लीमेंटेड दिस एल्गोरिथम which improved the efficiency from 60% to 90% or got conversion, something like that, which has some numbers in it and you show some growth, ठीक है, growth दिखाया है। या फिर तुमने कुछ अलग कर दिया, जैसे कि I like wrote a program from scratch and built from ground zero to the deliverable of the product or something like that, मतलब कुछ अच्छा इंप्रेसिव होना चाहिए जो लाइंस लिख रहे हो, तो दैट इज अ गुड वे टू स्टार्ट। अब बात पे आते हैं फ्रेशर्स की और इनिशियल बंदों की जिनके पास कुछ नहीं होता है, उधर उनका मेन फोकस अगेन इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स पे होना चाहिए, ठीक है। इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स इंटरव्यूअर के पर्सपेक्ट से दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। मैं जब इंटरव्यू लेने जाता हूं, सपोज मैं एक कैंपस हायरिंग के लिए गया, मैंने एक फ्रेशर का इंटरव्यू लिया, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है कि मैं जो शुरू के 10 मिनट जो होते हैं इंटरव्यू के, आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट हिज रिज्यूमे। उसमें सबसे क्यूरियस चीज होती है मुझे प्रोजेक्ट्स। आई लाइक लिटरली गेट अ इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट कि क्या किया था उसने। आई रियली लव टू डू दैट एंड आई रियली फाइंड रियली वेरी गुड प्रोजेक्ट्स डन बाय दीज गाइज, सो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देम ऑल्सो। मुझे भी कुछ नई चीजें पता चल जाती हैं उस केस में समटाइम्स, ओके। तो प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, तो वो प्रोजेक्ट सेक्शन सबसे ऊपर रखो और स्किल सेक्शन रखो मेन, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं कि सीजीपीए और ये सब कोई इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। इनिशियली जस्ट टू क्लियर दैट कट ऑफ, कैंपस में जो कट ऑफ होता है आई गेस, उसको क्लियर करने के लिए इट्स फाइन, बट अगर कोई इंटरव्यूअर ले रहा है तो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। मतलब मैंने तो कभी नहीं देखा होगा कि अगर किसी का CGPA वाज 6 तो मैं उसको अलग क्वेश्चन पूछूं या उसको थोड़ा सोचूं कि अच्छा नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। या ट्रू ट्रू ट्रू। सो थैंक्स अ लॉट अक्षय, आप आए एंड आपने इतने अच्छे अच्छे की पॉइंट्स मेंशन किए। आई एम श्योर कि जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे उनमें जितने भी फ्रेशर्स हैं या जो थोड़े एक्सपीरियंस लोग भी हैं, उनको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। आई होप यार आप सबको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, और अगर हेल्पफुल लगा है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर दबा देना। आप में से जो लोग अक्षय को नहीं जानते हो तो आप उनको लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो। मोस्टली आप सब लोग अक्षय के चैनल को सब्सक्राइब होगे, बट जो लोग अक्षय के यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं जानते, वो बहुत अच्छे एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं, आप उनके भी यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। दोस्तों ऐसे और भी काफ़ी सारे वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय।